Hello everyone, today I will explain you the new chapter of the history of a 10th class, that is 7th chapter, sports and history. What is sports and history? Let's start the explanation, and if you have any doubt then comment, and if you want regarding any other chapters explanation then tell me in the comment box. शुरू करते हैं हम लोग. स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. Hence, the history of a sports begins with the origin of a mankind. Various games have been played since the beginning of a civilization. Hunting was indeed a way of obtaining a food from the ancient people, but it was looked upon as a game and entertainment. The ancient literature and epics mention various games such as the games of dice, wrestling, horse, chariots, races, and chess. Means पहला तो स्पोर्ट्स मीन्स गेम्स विच कंबाइंड आर इंटरटेनमेंट विच इज़ रिलेटेड टू किससे किससे संबंधित रहेगा. सिर्फ अपने मतलब हमारे फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा और किससे रिलेटेड रहेगा, एंटरटेनमेंट से. और वो मतलब स्पोर्ट्स बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है. वो पहले के टाइम पे जब स्पोर्ट्स शुरू हुआ था पहले के सिविलाइजेशन में, तो लोग हंटिंग करते थे और फूड्स को ऑब्टेन करने के लिए एंशिएंट पीपल. और ये बहुत ही अच्छा मतलब गेम था उस टाइम का एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए. उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर में बहुत सारे गेम निकले, जैसे कि डाइस हुआ, रेसलिंग हुआ, हॉर्स हुआ, चैरिट रेसेस हुआ एंड चेस हुआ. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स. टू प्ले गेम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू अस. It enables us to overcome suffering, worries, and games help us to relax and refresh our minds. Games which involve lot of physical activities provide good exercise, as well as games help in building a tenacious and strong body. Playing game also help us in developing courage, determination, and sportsmanship. Games in its needing collective participation help us to develop a sense of cooperation and team spirit. It also helps in developing leadership. मीन्स ये इसमें हमको क्या बोला गया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. हमें इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स. अगर हम लोग गेम्स खेलेंगे तो मैं पैराग्राफ एक एक लाइन करके एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आप बड़े बच्चे हो तो आप खुद को इतना आना चाहिए. तो पहले तो इसमें इस पैरा में क्या दिया गया कि गेम हमको हेल्प करता है हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए. हम लोग कोई भी टेंशन में रहते हैं, अगर गेम खेलते हैं तो हमारा माइंड जो रहता है वो फ्रेश हो जाता है. और गेम्स हमें प्रोवाइड करता है गुड एक्सरसाइज, मतलब हमारे हेल्थ को भी अंदर से स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारी नई नई चीज़ें सीखने की जो हमारे अंदर एक चाह पैदा होती है. और हमारे अंदर मतलब प्ले गेम खेलने का एक तरीका, हर एक गेम के बारे में नॉलेज मिल जाता है धीरे धीरे. और एक ही अपने ही माइंड में एक अलग सेंस है, एक कोऑपरेशन है. अगर आप इसको मतलब कोई भी गेम खेलते हो तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए आप एकदम एक्टिव हो जाते हो. मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव रहना चाहिए बच्चों को. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, देर आर टू टाइप. हम लोग पहले से ही जानते हैं कि दो टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. फर्स्ट, व्हाट इज इंडोर गेम्स. Indoor games played within a closed environment. A number of them played by sitting at one place. They include chess, card games, played and a basement and a dice, carom, etc. Uh, the game known as a various kachlia, kachlia khadya and chakrabra, or as the Indian Ludo is very popular among Indians. The game as a sagrote, played with a branch of seeds and stones, is usually played girls. There is another known as a Bhatukali, playing house, which is usually played by girls. However, all members in the family can also participate in it, especially the mock wedding of a girl doll and boy. It an occasion of a family celebration. मीन्स इंडोर गेम्स मतलब जो गेम्स हम लोग घर में खेलते, क्लोज इन्वायरमेंट में खेलते, जो हम लोग बाहर जाके नहीं खेलते, हम लोग घर में भी बैठ के आराम से उसको खेल सकते हैं अपने फैमिली के साथ. फॉर एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है लूडो, डाइस, जो हम लोग कैरम घर में बैठ के अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ खेलते, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन सब गेमों में. और यहाँ पे एक गेम दिया गया है जो कि हमारे ऑब्वियसली इंडियन ट्रेडिशन में जैसे दिया जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो रहते हैं, ब्राइड और मीन्स ब्राइड एंड ब्राइडल मीन्स जो दूल्हा दूल्हा रहते हैं शादी के बाद में, आफ्टर मैरिड द रिंग वॉज इन द वाटर एंड शी एंड ही हैव टू फाइंड अ रिंग. मीन्स जो पानी के अंदर रिंग रहता है उसको फाइंड करना रहता है. ओकेजन मतलब ये फैमिली सेलिब्रेशन.
about मतलब family celebration. It is also related as a game of indoor game. The outdoor game can be categorized in two types: Indian sports and in international sports games include लंगड़ी, कबड्डी. अच्छा, अभी मीन्स जो आउटडोर गेम्स मतलब जो हम लोग बाहर जाके खेलते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट में खेलते हैं, जो हम लोग घर में नहीं खेल सकते, उसको कहते हैं आउटडोर गेम. आउटडोर गेम दो पार्ट में डिवाइड है. एक जो अपने इंडिया में ही खेलना मीन्स अपने कंट्री के अंदर ही खेलना, और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हमारे मतलब बाउंड्रीज को, इंडियन बाउंड्रीज को क्रॉस करके अपने किसी भी मतलब जिस देश में आप रहते हो उस बॉर्डर को क्रॉस करके जिस गेम में हम लोग खेलते हैं उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लागोरी, वित्तुड एंड मीन्स ये सारे जो गेम्स हैं ये इंडियन गेम्स है, आप खुद रीड करो. द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड्स अ भंगीटन एंड मीन्स ये इंटरनेशनल गेम्स के नेम है, आप इसको पढ़ो. Among outdoor sports, running across are popular of all the world. Sprint, short distance running or races as well. 100 to 100 मीटर्स मीन्स यहाँ पे दिया गया है जो एक हम लोग रेस नहीं होता मीन्स रेसिंग वाला गेम, जिसमें 100 to 200 मीटर्स आपको दौड़ना रहता है, और मैराथन डिस्टेंस दिया जाएगा, आपको उतना दौड़ना रहेगा. ये टाइप के रेसेस होते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, हर्डल्स एंड रिले रेसेस. और यहाँ पे कुछ ऐसे गेम्स दिए गए जिसमें जंप रहता है, हाई जंप. महाराष्ट्र का फेमस मतलब वो है मराठी लोगों का ये मालखंबा गेम है, जो कि बहुत ही तेज़ी से खेला जाता है, और वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे वाटर पोलो, स्विमिंग एक्सेट्रा डेट इज़ आर रिलेटेड टू अ वाटर. एंड एडवेंचरियस गेम, मैं आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ छोटा छोटा, जैसे कि आइस स्केटिंग, हाइस हॉकी. यहाँ पे जो दिया गया है उसके बारे में नहीं बोलूँगी. एडवेंचरियस गेम मीन्स जिससे से आपको नॉलेज मिले, एडवेंचरियस रहे, वो आपके रिमेंबरेबल रहे. उन सारी चीज़ें जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग मीन्स जैसे कि पहाड़ों पे चलना, कार्स, मोटर बाइक्स मीन्स बहुत दूर आपको मतलब जिस चीज़ से हमें दूर जाए, किसी चीज़ से सफ़र करें और हमें कोई नॉलेज मिले अच्छी. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स मीन्स स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी कभी हमारे मतलब लेवल पे खुद ही मिलते हैं उस टाइप के. आगे का आप खुद पढ़ो, ये बहुत इजी पैरा है, इसके आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स, द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स इन 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international measures of sports like the cricket, football, and table tennis, and when we watched in the television in the corner of the world, the citizens not participating countries can also enjoy the own matches. For instance, the World Cup winning match played by the Indian cricketers was watched by foreign all over the world. Sports fans scattered all over the have significantly affected to the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial commercial companies look at it good opportunity to advertise this war. Retired sportsmen also have an opportunity to participate in commenters. मीन्स आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन सिस्टम आप लोग जानते हो मीन्स लेन देन अपनी कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज से हम जो प्रोडक्ट लेते हैं उसको लेन देन को कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन सिस्टम मीन्स जो सिस्टम्स हम लोग अपने कंट्रीज से एक दूसरे कंट्रीज से लेन देन करते हैं वो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है. अभी जैसे कि हर देश के लोग अपने अपने मतलब देशों का मतलब अपने अपने कंट्री में हर लोग अपना अपना टेलीविज़न देखते ही हैं, जो कि कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं क्रिकेटर्स वगैरह, वो हमेशा मैचेस देखते रहते हैं. वर्ल्ड कप विनिंग मीन्स वर्ल्ड कप जो रहता है वो सब मैचेस ऑलवेज मतलब ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियली भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो चीज़ें अगर टीवी पे दिखाई जाएगी तो उससे लोग अट्रैक्ट होंगे. और ये ऑल ओवर कंट्री में मतलब वर्ल्ड में पूरे बहुत जल्दी फैल चुका है, अफेक्टेड हो चुका है स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स इकोनॉमी का, क्योंकि फैंस अगर अपना मतलब जो मूवी मतलब मैचेस है इंटरटेनमेंट पर्पज़ से, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है. मीन्स जो लोग पहले से जैसे कि स्पोर्ट्समैन जो पहले से मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं उनको दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एज अ कमेंटेटर इन द क्रिकेट. और मीन्स ऐसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि वो टेलीविज़न्स में मतलब इससे अगर स्पोर्ट्स को जो लोग देखना चाहेंगे तो टेलीविज़न से भी देखेंगे, तो इसमें टेलीविज़न की भी मतलब वो होगी खासियत, मतलब वो ज़्यादा डेवलप होगा. एंड दैट इज़ द games materials and toy the means of the equipment entertainment and education of the all the called toys. मतलब कि जो बच्चों का शुरुआती एंटरटेनमेंट रहता है एजुकेशन से रिलेटेड वो क्या रहता है, टॉयज मीन्स खिलौना. Clay toys have been found in the archaeological exhibition. These toys was fashioned citizens hands by the using molds. मतलब कि
ये जो क्ले टॉयज है कब बनाया जाता था? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में बनाया गया था। दिस टॉयज आर वेरी फैशनेबल, मीन्स ये टॉयज जो थे बहुत ही फैशनेबल थे। एंड इसमें बहुत सारे डॉल्स थे तो जो मेंशन किए गए थे एशियन लिटरेचर में आफ्टर द। और इसी में एक नया मतलब संस्कृत नेम दिया गया है, डेट इज़ द शूद्रका। और इसका मेन नेम क्या है संस्कृत में? मिर्ची मिर्ची कार्तिका। इट इज़ अ मीन्स बाय क्ले आर्ट, ये क्ले आर्ट है। और यहाँ पे दिया गया है टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज कैन थ्रो, मीन्स जो हमारे टॉयज जो है वो अपने हिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, एक लाइट उस पर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। वी कैन ऑल्सो डेवलप अ रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, ट्रेडिशंस थ्रू देम एज अ पार्ट ऑफ द दिवाली। और इसमें जो दिवाली के सेलिब्रेशंस होते हैं वो सब कुछ भी डेवलप हो रहे हैं। और इसी में एक छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड, सोल्जर से रिलेटेड, मतलब सारे हम लोग टॉयज़ बना के बच्चों को उससे मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ट्रेडिशन से रिलेटेड। तो एक मेमोरेबल भी हो जाएगा और एक न्यू मतलब उनको बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा टॉयज़ के ज़रिए। और एक एवरी डॉल बनाया गया था जो कि मेड इन क्राफ्टमैन बनाया गया था। कौन से एग्जीबिशन में? पॉम्पी एग्जीबिशन में बनाया गया था, इटली में। ये कब बना हुआ था? 1st सेंचुरी में। और ये जो आर्ट क्राफ्ट थे वो किसने बनाया था? इंडो रोमन रिलेशंस से रिलेटेड था। और ये जो टॉयज़ था वो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में ही फाइंड मतलब मिला था, जो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड नेशन से एंशिएंट टाइम से था रिलेटेड। मैं आपको ये पैरा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, मैं नॉर्मली ऐसे बता दूंगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई अगर मतलब आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा हो प्रोनाउंसिएशन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस पैरा में क्या है? स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर एंड मूवीज़ ऑन। इसमें मतलब जो अभी बहुत सारी मूवीज़ निकलती हैं उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसका मेन मोटिव क्या रहता है? इससे आपको इन्फॉर्मेशन देना कि स्पोर्ट्स के बारे में। कुछ बच्चे रहते हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन ऐसे बहुत से मतलब ये टेलीविज़न के द्वारा भी स्पोर्ट्स को फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है कुछ मूवीज़ को इस्टेब्लिश करके। जैसे मैरी कॉम और दंगल दिया गया। मैरी कॉम ऐसा मूवी था जिसमें ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करके फोगट सिस्टर्स जीती थी, रेसलिंग में गोल्ड मेडल पाई थी, वो भी इंटरनेशनल कंपटीशन था। और दंगल में भी हम लोग जानते हैं, दंगल मूवी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी, उससे भी हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ये सब कुछ जो रहता है ये बहुत ईजी नहीं रहता है। ये जो टेलीविज़न जो ये मूवीज़ इससे रिलेटेड बनाएंगे उनके लिए ये सब ईजी नहीं रहता। वो लोग क्या करते हैं, पहले उस मतलब किसी अगर जैसे MS धोनी के बारे में लिख रहे हैं, जो सुशांत सिंह की न्यू मूवी निकली है, तो क्या ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, पहले उससे पूरे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन पूरी निकाले होंगे। MS धोनी की बायोग्राफी इंटो मीन्स पूरा निकाल के फिर उसके मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना पड़ता है अगर हमें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कभी बोल रहे हो तो आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आपको ज़्यादा मतलब जानना है किसी चीज़ के बारे में, किसी को अगर पब्लिश करना है, तो पहले तो आपको उस चीज़ के बारे में परफेक्टली जानना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।